आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी में एक वैकेंसी आई है आज से 10 दिन पहले और 29 अक्टूबर से उसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है आप सभी के लिए, जिसका नाम है मुहर्रिर। और ये किस विभाग में है ये भी जान लीजिए, भूतत्व व खनिकर्म। भूतत्व व खनिकर्म में ये क्या है, इसके बारे में सब कुछ पूरी डिटेल आज आपको मैं बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो याद रखिए, इसको अप्लाई करना है सिर्फ वही लोग अप्लाई करेंगे जिन्होंने पीटी 2021 का फॉर्म भरा हो और उनके मार्क्स अच्छे हों। टोटल कितनी पोस्ट है तो 92 पोस्ट हैं, जिनमें से 41 जनरल के लिए खाली हैं, बची हुई आरक्षित है। एक और ख़ास बात, यूपी में सभी लोग याद रखिए जिनकी उम्र 18 से लेके 40 साल तक है वो सारे लोग इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। 18 से कितना 40 साल के लोग इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। ये मेंस का एग्ज़ाम है। किसके आधार पर? पीईटी 2021 के आधार पर किया जा सकता है। इसका मतलब जिन लोगों ने पीईटी 2021 दी है सिर्फ वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज़, मिनिमम एलिजिबिलिटी, आप इंटरमीडिएट होने चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। सबसे पहली चीज़ याद रखिए, आपका इंटर है या समकक्ष का मतलब ऐसी कोई फॉर एग्जाम्पल आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा भी इंटर के समकक्ष माना जाएगा, तो आपको मान लिया जाएगा। ठीक है, किस डिपार्टमेंट में? भूतत्व एवं खनिकर्म में। अब आप एक बात को क्लियर समझ लीजिए, पहले मैं और बता दूं फिर मैं इसकी पूरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी फंक्शन बताऊंगा। 5200 से 20,000 है इसका वो 1900 ग्रेड पे, जो छोटे बाबू का ग्रेड पे होता है वही है। छोटे बाबू का मतलब क्लैरिकल है। लेकिन अभी मैं पूरी बात सुनिए, 2800 ग्रेड पे तो 28,000 पर मंथ आपकी लगभग सैलरी रहेगी आसपास में। अब जो सबसे मेन बात है वो समझिए, किस विभाग में है? भूतत्व एवं खनिज कर्म। खनिकर्म का मतलब खनिज कर्म। मुहर्रिर का मतलब क्या होता है? मुहर्रिर का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? आपको पता होगा, बालू का खनन होता है ना, अवैध खनन बालू का, आप लोग अक्सर सुनते होंगे बालू का अवैध खनन, बालू का अवैध खनन। कौन सा क्षेत्र से खनन किया जाएगा इस चीज़ का सत्यापन करता है मुहर्रिर। याद रखिएगा, कौन सा क्षेत्र, ये क्षेत्र से खनन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, इसका कौन सत्यापन करेगा? इसका सत्यापन करेगा मुहर्रिर, खान अधिकारी। समझ में आ रहा है ना? ये एक ऐसी पोस्ट है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें, मुहर्रिर पोस्ट पुलिस डिपार्टमेंट में भी होती है। आप लोग याद रखिए, जब आप कोई चीज़ जाते हैं तो सत्यापन का काम कौन करता है? मुहर्रिर करता है। कोई चीज़ आप अपनी बात लिखाने जा रहे हैं तो वही लिखेगा मुहर्रिर। ठीक, तो मुहर्रिर का मतलब सत्यापन करता है किसका? कोई भी जगह खनन के लिए उचित है कि नहीं उचित है। आप वहाँ से अवैध खनन तभी कर, आप वहाँ से अवैध खनन नहीं कर सकते। खनन कब कर सकते हैं? जब ये मुहर्रिर सत्यापन करेगा। समझ में आ गया ना? तो मुहर्रिर का मतलब वैसा आदमी जो कि क्या करे, कौन सा क्षेत्र खनन हेतु तो उचित है इस बात का सत्यापन करता है। कौन? मुहर्रिर। अब मेरी बात हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को बुरी लगती होगी। देखिए, गवर्नमेंट जॉब का जो पॉजिटिव पक्ष है वो ये है कि भैया चलो ठीक है 60 साल की नौकरी रहती है, लेकिन नेगेटिव पक्ष क्या है? आप मेरी बात को गलत मत समझिए, मैं कतई किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, आपका अपना दिल भी जानता है, आपका अपना दिल जानता है कि आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आपकी नीयत कैसी है। ठीक है, और नीयत हो सकता है किसी की अच्छी हो। आप में से मैं ये नहीं कहता कि दुनिया एकदम भ्रष्ट ही है, लेकिन आज के टाइम पे 80% लोग भ्रष्ट ही हैं, 20% लोग भ्रष्ट नहीं हैं। दिखावा सभी करते हैं कि नहीं नहीं मैं ईमानदार हूँ, लेकिन ईमानदार होना और कहना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सच ये है। अब आपको मैं बात बता दूं कि क्या है, 28,000 पर मंथ की सैलरी है। ऑब्वियसली इससे किसी का भी घर नहीं चलेगा, इस बात में कन्फर्मेशन 100% है कि 28,000 से कोई अपना परिवार आज के टाइम पे नहीं पाल सकता। तो वो करता क्या है? तो भैया सत्यापन के नाम पे इतना पैसा उगाही होती है कि जितना आप सोच भी नहीं सकते मुहर्रिर पोस्ट में। अच्छा, यहाँ पे एक फ़ायदा ये है, नुकसान भी है फ़ायदा भी है। साफ साफ लिख रखा है कि 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। याद रखिए, पीईटी के 2021 का एग्ज़ाम में जितने आपके पेट के स्कोर हैं ऊपर से 15 गुना। ठीक, और हाँ, शॉर्ट लिस्टिंग का आधार क्या रखा जाएगा? अब आप में से बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, क्या सर जो लेखपाल में शॉर्ट लिस्ट हो गए, लेखपाल का रिजल्ट दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा जहाँ तक है। ठीक है, उसके बाद ही इसका चयन प्रक्रिया होगा। तो जिन लोगों का उसमें हो चुका है उन लोगों को इसमें शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। ये एक अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है, अगर आपका कहीं भी चयन हो चुका है तब आपका इसमें शॉर्ट लिस्टिंग हटा के ही की जाएगी, आपसे वापस मांगा जाएगा। क्या मांगा जाएगा? अगर आपका सिलेक्शन लेखपाल में हो चुका होगा तो आपको वापस अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब कि मैं अपना आवेदन वापस लेता हूँ, ये आपको करना पड़ेगा। किसमें? मुहर्रिर के पोस्ट में। अच्छा, सिलेक्शन में 15 गुना का मतलब होता है कि 85% नहीं, जब ऑलरेडी लेखपाल वाले हट चुके होंगे तो मान के चलिएगा 80 नंबर से ऊपर जिन लोगों का है, आमतौर पे ये लोग शॉर्टलिस्ट होंगे जनरल कैटेगरी में। किसमें? मुहर्रिर पोस्ट में एग्ज़ाम देने के लिए।
सच यही है, बहुत बच्चे भरे हैं, बहुत गिरेगा तो 78 नंबर बस। अच्छा हाँ, यहाँ फ़ायदे की बात ये है कि आप फॉर्म ज़रूर भरिएगा, इस चक्कर में मत रहिएगा। देखिए कोई, मैं भगवान तो हूँ नहीं, या कोई भी जो आदमी बता रहा है इधर उधर वो भगवान नहीं है, इसलिए फॉर्म ज़रूर भरिएगा। जब ईश्वर को कुछ कराना रहता है तो वो एक दिशा देता है। अब आप फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो भगवान कहाँ से आपको नौकरी दे देंगे। तो ये पोस्ट भूतत्व एवं खनिज अच्छी पोस्ट है। जाहिर सी बात है 28,000 में किसी का घर नहीं पलता, तो ये पोस्ट ऐसी है कि आप अपने बड़े बड़े लोग बंगले बनवा लेते हैं, ऐसी पोस्ट है, समझ रहे हैं। मैं प्रमोट किसी को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत सब लोग जानते हैं। थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा।